कि कहा है कि नामर्द मार देता है मर्दे दिलेर को, मौका पे घेर लेता है कुत्ता भी शेर को। यही हमारे यहाँ मामला हुआ है। इस मामले पे आप रफा दफा कीजिए, जो हमारी संपत्ति हमारे हाथ में रहने दीजिए। आपकी मदद, आपका सहयोग नहीं चाहिए। हम जो चंदा लगा के करते हैं, एक मौलवी रखते हैं, हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, वही हम जानते हैं। उसको खाना 3 टाइम खिलाते हैं, 9,000 10,000 पगार देते हैं, बस यही चाहिए। और जो आप रुपया भेज रहे हैं गवर्नमेंट, बच्चे का एडमिशन नहीं है। अच्छा, सिंगल बच्चे का एडमिशन नहीं पता है। उर्दू पढ़ने बच्चे आते हैं, हाफिज जी हैं, वो उर्दू उनको पढ़ाते हैं। वो भी 2-4-10 बच्चे आते हैं, गांव का तनख्वाह से पढ़ाते हैं। पूरा जो जितना भी चीजें तुम पलट दो। हम बोले कि 1 लाख रुपया हमको दे दो, हम पलट देते हैं। अच्छा, पैसा की डिमांड आप 15 लाख तुम जी 15 लाख तुम खाए हो जी, ईमान बदल रहे हो। और 103 आदमी के साथ हमें अगर भी आज पलट रहे हैं तो वो लोग क्या कहेंगे जी ये घूस आ गया, घूस आ गया। तो 1 लाख घूस दे दो, हम पलट दे रहे हैं। तो क्या आप पलट गए कि नहीं पलटे हम जिसको फोन करके धमकी दिलाने लगे। और मैं देखिए, मैं लखनऊ रहता हूँ, तो कारोबार हमारा लखनऊ का है। मेरा लखनऊ से आना और यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत अगर हमको आती है, इसके जिम्मेदार मुस्ताक अलाउद्दीन और आस मोहम्मद। नमस्कार, मैं सरफराज अली और आप देख रहे हैं खबर आप तक। दोस्तों, इस समय हम आए हुए फाजिल नगर विकास खंड के गंगा टिकर गांव में, और यहाँ एक मदरसे को लेकर कुछ गांव के लोगों का आरोप है प्रबंध कमेटी पे कि ये सरकारी पैसे के अनुदान को ये लोग दुरुपयोग किए हैं। आइए बात करते हैं गांव वालों से और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। असगर अंसारी, क्या आपके गांव के मदरसे का क्या मामला है, क्या हुआ है? हम गांव का मामला है मदरसा का। हम मौलवी साहब का रख कर हम मदरसा चलवाते हैं। वो पता ना किस तरह से ऐसी नियुक्ति करा करके, प्रबंधकी करा करके पैसा ले उठाते हैं। गांव वाले कुछ नहीं जानते, गांव वालों को कुछ जानकारी नहीं हो रहा है मदरसा। जो मदरसा ये पूरा चल रहा है, तो ये गांव के पैसे से ही चंदा, गांव के पैसे से चल रहा है। हाँ, एक पति साथ में लिए होता है तो गांव के लोग भी सटवाते, कुछ भी नहीं करते हैं। सारा गांव के पैसे से होता है, गांव के पैसे अनुदान आ रहा है, ये लोग पैसा खा जा रहे हैं। क्या करते हैं ये लोग हम नहीं जानते हैं, मगर उन लोगों का पैसा 1 भी रुपया इसमें नहीं लगा। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते क्या? हम यही चाहते हैं कि सरकारी पैसा यहाँ नहीं आना। सरकारी पैसा जो सरकार से जो अनुदान आ रहा है वो पैसे चलाएंगे। क्या नाम? रहीम मियां नाम है। रहीम? रहीम मियां। क्या आप चाहते हैं? वही जो बोले हैं वही। मैंने मदरसा गाँव की से चला था, आज गाँव के चले के जाए पैसा कौन ना, सरकारी पैसा नहीं। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? हमें ये मतलब सब कुछ बातें आप लोगों की सुनी आई हुई है, सुन चुके हैं, तो ज्यादा जो है इसमें कहने की जरूरत नहीं है। सामने आप लोगों को जो है दिख रहा है तो बिल्कुल हकीकत है, सच जो गमन हो रहा है, गवर्नमेंट जो है निदान दे रही है। तो हमारे देखने से तो ये लगता है कि ये मदरसे के लिए नहीं है ना, तो हम ये सब निरस्त होने के लिए हम लोग करते हैं। हमारी ग्राम सभा भी जो है कह रही है कि जो मदरसे का प्रबंध सब निरस्त कर दिया जाए, है ना। यहाँ जो भी है हमसे नहीं, हमारे बाप दादाओं ने जो है जो लगाया है, जो किया है, तो आज आप लोगों के सामने है वही का सारा जो भी मदरसे का आज तक जो बना हुआ है वो आप लोगों के गाँव के हमारे खेत में से बना। आगे भी आप लोग वही चाहते हैं कि गाँव के ही पैसे से क्या वीडियो बनाओ काम के लिए अपने काम में यूज कर रहे हैं, क्या फायदा है? जो काम कराना है हम ग्रामवासियों ने चंदा लगा लगा के कर रहे हैं, कोई फायदा है अनुदान लेने से? गवर्नमेंट तो इसको जो है हम तो ये कह रहेंगे, और हमारे ग्राम सभा के सारे लोगों का ये इरादा है कि ये जो है जो अनुदान आया है ये जो है गवर्नमेंट जो कहना। क्या नाम है आपका चाचा? कुतुबुद्दीन अंसारी। कुतुबुद्दीन ग्राम सभा गांगी टीका। क्या मामला क्या है? आप बता रहा हूँ क्या मामला है। हो गया, बोलूं जी, बताइए। कहते हैं माननीय जोगी जी से हमारी प्रार्थना निवेदन गुजारिश ये है कि प्लीज आप हमारी बातों पे गौर कीजिए कि कहा है कि नामर्द मार देता है मर्दे दिलेर को,
मौका पे घेर लेता है कुत्ता भी शेर को। यही हमारे यहाँ मामला हुआ है। इस मामले पे आप रफा दफा कीजिए, जो हमारी संपत्ति हमारे हाथ में रहने दीजिए। आपकी मदद, आपका सहयोग नहीं चाहिए। हम जो चंदा लगा के करते हैं, एक मौलवी रहते हैं, हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, वही हम जानते हैं। उसको खाना 3 टाइम खिलाते हैं, 9,000 10,000 पगार देते हैं, बस यही चाहिए। और जो आप रुपया भेज रहे हैं गवर्नमेंट सरकार की, और जो ले रहा है उसको जेल में जल्दी लेके जाइए, यही हमारी मांग है। और इसमें आप देर मत कीजिए। ठीक। क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह, आपने एक एफिडेविट दिया हुआ था। हाँ जी। और एफिडेविट के बाद क्या हुआ था आपके साथ? ये हुआ था, ये हम ऐसे बस गया था, उसमें हम अपने गांव की तरफ से जिला पर गए। जिला पर गए, वहाँ दस्तखत करके चले आए। आने के बाद 1 दिन के बाद ये 4 आदमी हमारे पास गए, साबुद्दीन, अलाउद्दीन, क्या नाम है, मुश्ताक और आस मोहम्मद। ठीक, ये लोग बोले कि अपना दस्तखत को पलट दो। हमने बोला हम नहीं पलटेंगे, हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं। उसके बाद ये लोग चुप चले आए। हमारे लड़के से चुपे चुपे ये लोग आधार कार्ड ले लिए मोबाइल से। अच्छा, आपको पता नहीं था? पता नहीं था, हम नहीं दिए। ये आधार कार्ड अपने पेपर पे इन्हें लगाकर थाने पे जमा कर दिए। वहाँ से हमको इंक्वायरी आया, आप अपने दस्तखत आप बदले हैं? हम बोले नहीं बदले, हम नहीं बदले हैं। तो आपका आधार कार्ड लगा है? हम बोले जो आपका आधार कार्ड लगा है हमारा, तो हमारा देखिए दस्तखत है? तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आए ये लोग के, ये लोग अलाउद्दीन फोन किए थे हमारे पास, ये कौन आधार कार्ड मांगा है तुमसे? हम बोले साबुद्दीन। साबुद्दीन आधार कार्ड लिया हमारे लड़के से। तो ये आपको कहीं न कहीं आपको बयान पलटने के लिए आप? हाँ, तो ये लोग बोले ये तुम पलट दो। हम बोले कि 1 लाख रुपया हमको दे दो, हम पलट देते हैं। अच्छा, पैसा की डिमांड आप? 15 लाख तुम खाए जी, 15 लाख तुम खाए हो जी, तो ईमान बदल रहे हो। और 103 आदमी साथ हमें, अगर भी आज पलट रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे जी ये घूस पा गया, तो 1 लाख घूस दे दो, हम पलट दे रहे हैं। तो क्या आप पलट गए कि नहीं पलटे हम जिसका साथ है उसका साथ है। ठीक है, सही है, वो सही है। अरे स्टार्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा नूर आलम नाम है। आपके यहाँ मदरसे में 15 लाख रुपए के गबन की बात की जा रही है, क्या वास्तविकता है इसमें? वास्तविकता इसका जांच रिपोर्ट निकालने वाले हम ही हैं जी। और यहाँ पे आज से 1 साल पहले मैंने ग्राम सभा की मीटिंग की थी और उसमें हमने हिसाब मांगा था कि इसमें क्या कोई सरकारी फंड आता है, कहना ये था कि 1 रुपये योगदान नहीं आता। ये बात शुरू हुई थी तो हमने कहा कि जो मदरसे में फंड आता है उससे थोड़ा बहुत पैसा आप निकालिए, कुछ हम लोग चंदा करते इसका छत लगवा देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई फंड नहीं आता। हमने कहा मास्टर जो पढ़ाते हैं उनसे 2-3 मास्टर जो कि 1.25 लाख रुपए उनसे लेके नियुक्ति किए हैं, उनको पैसा भी लिया गया, 1.25 लाख रुपए पैसा लेके उनको नियुक्ति किए पूरे ग्रामवासी। पैसे का भी पता नहीं है, कोई पता नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि एक बार और मैटर इसमें गड़बड़ाया हुआ था, प्रबंधक के लिए लड़ाई हो रही थी 2 पक्षों में। यहाँ प्रबंधक की लड़ाई नहीं है, यहाँ ग्राम सभा की लड़ाई है। तो उसमें उन्होंने बोला कि वो पैसा हमने जो है प्रबंधक की लड़ाई के लिए मुकदमा में लगा दिया। हमारा ये कहना था कि जो मास्टर लोग 3 मास्टर पढ़ा रहे हैं 2,000 रुपए आप निकालिए और हाफिज जी को 10,000 रुपए तनख्वाह दिया जाता है, 6,000 रुपए आप दे दीजिए, 4,000 हम ग्रामवासी दे देंगे। उसी बात के छिड़ी थी ये लोगों ने हमको धमकी देने लगे और अशब्द बातों का यूज करने लगे। मैं इस पे बात नहीं कर सकता, तो मैंने कहा कि बताइए तो मैं जांच करा लूंगा। तो मैंने जो है जांच कराया और मेरे सामने 3 साल का रिकॉर्ड, हमने बहुत लंबा नहीं निकाला ताकि जल्दी आ जाए, 3 साल का ही निकाला तो इसमें 15 लाख रुपए आया। और जब कमेटी मीटिंग बैठा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसमें जो 10,96,000 वो 0 गलती से बढ़ गया है। अच्छा, कौन ये बात बोला? ये अलाउद्दीन जो इसके अध्यक्ष है, जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि 0 गलती से बढ़ गया है जी। मैंने दोबारा जब ITI के माध्यम से हमने अल्पसंख्यक विभाग अधिकारी कुशीनगर से रिपोर्ट मांगा कि इसमें क्या डाउट है, क्योंकि डाउट ये क्रिएट कर दिए थे, तो उन्होंने दोबारा हमें भेजा कि ये पेपर सत्य है और इसमें छात्रवृत्ति भी मिलती है। अच्छा, छात्रवृत्ति बच्चों की आ रही है? क्योंकि अब जो है कोई बच्चा यहाँ सिंगल बच्चे का एडमिशन नहीं है। सिंगल बच्चे का एडमिशन नहीं पड़ता है।
उर्दू पढ़ने बच्चे आते हैं, हाफिज जी हैं, वो उर्दू उनको पढ़ाते हैं। वो भी 2-4-10 बच्चे आते हैं, गांव का तनख्वाह से पढ़ाते हैं। पूरा जो जितना भी चीजें चलिए ग्राम सभा के यही मदद से। अच्छा, कितने टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं? 3 टीचर इन्होंने नियुक्त किया। एक जो है आप चाहेंगे तो कौन सी बाजार है वो, गुरवलिया बाजार में मेडिकल स्टोर है ना, मेडिकल स्टोर है। दूसरा जो लड़का है जो पढ़ाता है उसका देव पोखर में चले जाएंगे, चप्पल जूते की दुकान है। तीसरा जो टीचर इसमें लेडीज पढ़ाती है वो अपने ससुराल रहती है। कहीं न कहीं ये जो अध्यापक यहाँ पे नियुक्त है वो भी पढ़ाने के लिए मदरसे में नहीं आते। देखिए, ना कोई टेबल है, ना कोई ब्रेंच। आप बताइए बच्चे बैठ के कहाँ पढ़ते हैं, ना कोई ब्लैक बोर्ड है। ऊपर से जब ये हम जांच कराने लगे तो ये अलग अलग फोन से हमको फोन करके धमकी दिलाने लगे। और मैं देखिए, मैं लखनऊ रहता हूँ, तो कारोबार हमारा लखनऊ का है। मेरा लखनऊ से आना और यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत अगर हमको आती है तो उसके जिम्मेदार मुस्ताक अलाउद्दीन और आस मोहम्मद ही होंगे, क्योंकि ये हमको फोन धमकी भरी फोन 2-3 आ चुके हैं। आपको धमकाया? हाँ, हमको धमकाया भी जाता है कि ये इसकी जांच क्यों करा रहे हो, इसकी रिपोर्ट क्यों कर रहे हो, क्यों बीच में पड़ रहे हो। अब गांव में भोले भाले लोगों को तुमने उंगली लगा आज 12 सदस्य हमारे तरफ है जिनको मालूम ही नहीं है कि इसकी नियुक्ति कब हुआ है, रजिस्ट्रेशन कब हुआ है। जानकारी की उनकी हो गई है, सदस्य बना दिया गया। ये जो पूरा प्रकरण है इसका कंप्लेन आप कहाँ गए थे? इसका पूरा प्रकरण जब हमारे पास 15 लाख का इन पे डाटा आया तो मैं गांव वालों को एफिडेविट बनवाया। 110 घर जिसमें है, जिसमें 103 आदमियों ने एफिडेविट दिया हमें। और हम लखनऊ से चल के आए अपने एडवोकेट, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हमारे लीगल एडवाइजर जो हैं उनके साथ मैं आया। मैं जिला अधिकारी कुशीनगर गया, हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते में इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। 2 सदस्य कमेटी वो बनाए, एसडीएम तमकुहीराज और अल्पसंख्यक विभाग अधिकारी कुशीनगर। लेकिन उसके बाद से बिल्कुल 1 हफ्ते का समय लगा, आज 1 महीना हो गया, कोई रिपोर्ट निकल के नहीं आई। कोई अधिकारी आया नहीं और ना कोई रिपोर्ट। 2 लोग मोटरसाइकिल से आए हुए थे, कुछ लोग बता रहे थे कि क्या कुछ बताए नहीं। उन्होंने कहा कि किसी को बुलाओ नहीं, कोई हल्ला ना करो, और हम अपने हिसाब से वीडियो बना के लेके गए। कौन था कोई मालूम नहीं। अभी तक आपको कोई भी मतलब आश्वासन कुछ नहीं मिला? हम लोग की तरफ से भी कोई आया नहीं। अच्छा, ठीक है, वो बताइए ये मदरसा जो है आप आगे क्या चाहते हैं इसमें? हम आगे ये चाहते हैं, हम क्या पूरे ग्रामवासी ये चाहते हैं कि ये मदरसा आज जो है रजिस्ट्रेशन इसकी निरस्त की जाए और इसको ग्राम सभा के चंदे से चला है। हम लोग ग्राम सभा से चलाने के लिए इसको सक्षम है। अच्छा, हमको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये 3-4 जो लोग ये सदस्य बनाए हैं, ये लोग ऐसे आदमी हैं कि हम लोग इस मदरसे से इनको निकाल फेंकना चाहते हैं। हमें कोई उनकी वो नहीं। ठीक है, मदरसा ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए अगर रजिस्ट्रेशन आप चाहते हैं रद्द हो तो उसके लिए आपने कोई प्रक्रिया अपनाई अभी तक? रजिस्ट्रेशन जो रद्द हो, क्योंकि हमारा ये चल रहा था कि जब जिलाधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं तो हो सकता है कि जांच में वो पार्ट रजिस्ट्रेशन खुद निरस्त कर दें। लेकिन हमने जो है अभी जो सदस्य हमारे पास 12 है, इनके हमने लेटर लिखा था रेड चिप वहाँ पे गोरखपुर को, तो उन्होंने हमें भेजा कि आप इसको एफिडेविट बनवा के दीजिए मुझे, तो मैं निरस्त कर दूंगा। तो हमने एफिडेविट बनवा के उनके वेबसाइट पे अपलोड करा दिया। अच्छा, और देना भी नहीं चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जुमराती। आपके बच्चे पढ़ते हैं क्या इस मदरसे में? नहीं पढ़ते हैं। आपके बच्चे नहीं पढ़ते? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ते। क्या चाहते हैं आप मदरसे को लेकर? हम मदरसे को ये चाहते हैं कि जो सरकारी मान्यता है, जो सरकारी फंड आ रहा है वो रद्द किया जाए। अच्छा, वो हाँ, क्योंकि इन लोगों से हम लोग मीटिंग में कई बार कहे हैं कि भाई हम लोग मालिक दूसरे को बनाना चाहते हैं, ये लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोग किसी कीमत में नहीं देंगे। अच्छा, मीटिंग इस बात को लेकर मीटिंग गांव में हो चुकी है? गांव वालों को सौंप दो, मतलब सीधे सही से चलेगा। नहीं। क्या नाम है? मोहम्मद मंसूर आलम। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं मदरसा ये जो रजिस्ट्रेशन है खत्म हो जाए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन और जो पैसा ये लोग उठाए हैं वो रिकवरी हो। अच्छा, और एफआईआर दर्ज हो, जेल जाए। इसलिए कि पूरे ग्राम सभा के लोगों को ये लोग बेवकूफ परेशान करके रख दिए हैं। 2005 से मान्यता है इसका, और किसी को पता नहीं है कि पैसा आता है कि नहीं आता है। अच्छा, गांव के किसी आदमी को जानकारी नहीं है कि पैसा आ रहा है? पता कब लगा आपको? ये हम लोग को पता लगा, ये जब आए मुन्ना बाबू तो जब मीटिंग हुआ तो ये कहे कि भाई ग्राम सभा के मदरसा जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसके पैसा आता है कि नहीं आता है। ये लोग कहे कि नहीं आता है, तो ये कहे कि ऐसा हम जांच कराएं, तो ये लोग कहे कि ठीक है जांच जो मर्जी कर लीजिएगा, जांच करा लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग 2 साल पहले एप्लीकेशन दिए थे कोरोना। 2 साल के बाद इसका कुछ पता नहीं चला। पता न चलने के बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन दिए, पता चला कि 15,1236 रुपया आया हुआ है।
फिर हम लोग मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद से पूछा गया तो ये लोग कह रहे कि नहीं, 1 रुपया नहीं आया है, वो गलती से छप गया है। फिर हम लोग को एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद से हम लोग को पता ये चला कि नहीं, ये रियल्टी 15,1236 रुपया आया हुआ है। इसके बाद हम लोग इनसे पूछे तो कह रहे पैसा आता कहाँ है, किसके खाते में आता है? प्रबंधक को जानते हैं, क्या नाम है उनका? खास मोहम्मद, अलाउद्दीन और मुश्ताक। इन लोगों के खाते में पैसा और खाते में हम लोग नहीं आया है, ये दिखाए हैं कि मास्टर लोग के खाते में पैसा आया है सैलरी के रूप में। जो क्या है कि हमने अल्पसंख्यक विभाग अधिकारी से जब इसका हमने डिटेल मांगा तो अल्पसंख्यक देखने वाली बात है कि जिला अधिकारी को मैंने एक आरटीआई के माध्यम से लेटर भेजा तो उन्होंने आदेश किया अल्पसंख्यक विभाग अधिकारी को। और देखने की बात यह है कि अल्पसंख्यक विभाग अधिकारी को रिपोर्ट लगाना चाहिए तो उन्होंने आदेश दे दिया यहाँ के प्रबंधक को कि आपको जो फंड मैंने दिया उसका डिटेल फला आदमी को भेजिए लखनऊ। तो इन्होंने रिपोर्ट उसका बनाया अपने हाथ से, जो अध्यक्ष है और सिग्नेचर मोहर करके 15,02,000 रुपए का रिपोर्ट हमको भेज दिया। और वहाँ जब मैंने ये कहा कि इसमें 0 गलती से हमसे बढ़ गया है तो हमने उनसे कहा कि देखिए ये बेवकूफ बनाने वाली चीज है, क्योंकि उस पर अल्पसंख्यक विभाग अधिकारी का मोहर सिग्नेचर भी है, क्योंकि यहाँ से जो गया होगा वहां हमने मांगा है। तो उन्होंने फिर से हमको गोलमोल रिपोर्ट दे दिया कि आप जो मदरसे का प्रबंधक है उनसे डिटेल मांगिए। मदरसे की? हाँ कि वो इसमें क्या सच्चाई है इसमें, इसीलिए हम डीएम साहब के पास गए थे कि वो जांच करे तो इसमें जो नीचे स्तर के जो भी चीजें हैं वो खुल के सामने आ जाएंगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान अली है। इमरान अली है। आप कहाँ घर है आपका? ग्राम गांगी टिकर निवासी हूँ। क्या आपके मदरसे का जो यहाँ मामला है क्या जानते हैं इसके बारे में, क्या जानते मेरे को तो ये जानकारी है कि जो इसमें फंड आ रहा है उसमें हम लोग जांच कराएं और उसमें टोटी दिखा दी, उसमें गलती चला गया है पैसा और उसको जांच कराए तो हम लोग देखेंगे तो वो जितना लोग बता रहे हैं पैसा और उसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर वो अपने घर से ही देख रहे हैं कि वो लोग दिए हैं। अच्छा, जो कैलकुलेशन आ रहा है उसमें वो दिखा रहा है कि हम घर से ही पैसा अभी घर से हम लोग 1 लाख रुपया हम लोग देख रहे हैं अपने घर से ही रिकवरी किए हैं उन लोग। अच्छा, खुद वो लोग लगाए? जी जी, उन लोग अगर टूटी दिखा रहे हैं तो टूटी हम लोग के हिसाब से वो ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन जो है मान्यता इसको खत्म कर दिया जाए और जो पहले जैसा चल रहा था वैसा ही चले, हम लोग चंदा से चला देंगे इसको। रिकवरी का आदेश लगे और जांच हो, सही प्रक्रिया जांच हो, पैसा अगर आया है किस लिए आया है, मदरसे में जब नहीं लगा तो पैसा कहाँ गया? पैसा गया कहाँ है? हम लोग ग्राम सभा के पैसे से सारा बाउंड्री बनाया। 10 साल पहले ये दीवार दिख रहे हैं ना, 10 साल पहले ये चंदे से हम लोग खड़ा किए हैं लेकिन लिंटर नहीं लगा, इसलिए हम लोग छोड़ते कि चलो पढ़ा रहे हैं तो लिंटर करा देंगे, हम लोग कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं भविष्य इससे आगे और बदतर होती जा रही है। तो कभी आप लोगों की बात हुई है प्रबंधक? बहुत बार, 2 साल में बहुत, 2 महीने में बहुत उन लोग को बुला के समझाए यहाँ पे, लेकिन वो लोग झाड़ के चले गए, कहें कि जाइए आप लोग कोर्ट से समझिएगा, कोर्ट से आइएगा। तो ये मामला और गंभीर हो गया। ठीक है, मदरसा है जहां हम यहाँ का जो लाइव लोकेशन है, जो यहाँ की स्थिति है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ का एक ये शौचालय आप देख पाएंगे, स्वच्छता के नाम पे इस मदरसे में क्या है, कैसे ये मदरसा है और कैसे यहाँ के बच्चे मेंटल प्रेशर झेलते होंगे, आप देख पा रहे होंगे। और इसको अच्छे तरीके से दिखाएं। आगे भी हम